दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, इसमें जो है सेक्शन 9 हिंदू विधि में, धारा 5 हिंदू विधि, इसमें एक व्यवस्था दी गई है। यदि पति पत्नी मतलब विवाह होता है तो पति पत्नी साथ अपना रहते हैं। यदि मान लीजिए दोनों में से कोई एक रहने से इनकार कर देता कि हम साथ नहीं रहेंगे, तो उसके लिए क्या दूसरा पक्ष अपने साथ रहने के लिए बाध्य कर सकता है? जैसे मान लीजिए पति पत्नी दोनों में से मनमुटाव हो गया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, पत्नी ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो क्या पति या अथवा पति ने कह दिया हम आपके साथ नहीं रहेंगे, तो क्या इन दोनों में से पति या पत्नी को यह अधिकार है कि अपनी जो उन्होंने विवाह किया है इसकी मतलब फिर से शुरू करें, यानी दोनों साथ फिर रहें, पुनर्स्थापन यानी प्रत्यास्थापन, दाम्पत्य अधिकार जो है जो पति पत्नी के अधिकार होते हैं साथ रहने का, इन अधिकार मान लीजिए टूट गए, तो क्या पुनर्स्थापन के लिए हम उसके लिए कोई उपचार कर सकते हैं, या दूसरे पक्ष को कानून मान्यता देता है या कानून या बाध्य करता है, या वह पक्ष जो है दूसरा पक्ष दूसरे पक्ष को बाध्य कर सकता है कि उसके साथ रहें? तो ये सेक्शन 9 धारा 5 हिंदू विधि में, इस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है और दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। इसको सभी को जानना चाहिए, जो विधि के छात्र हैं उनको भी, जो विधि के छात्र नहीं हैं उनको भी जानना चाहिए कि यह जो है पूर्व में प्राचीन विधि व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह यहूदियों ने बनाया था। पुनर्स्थापन जो है यह विधि जो है यहूदियों की विधि थी। यहूदी जो है अपने विधि में पुनर्स्थापन के, यानी यदि विवाह हो गया तो एक दूसरे पक्ष को जो उनके साथ रहे, सामान्यतः तो उसमें जो है पति को अधिकार था पत्नी को यहूदी विधि में। तो पति जो है वो पत्नी जो है पति की संपत्ति समझी जाती थी, और यदि पत्नी रहने से मना कर दे तो उसके विरुद्ध जो है पुनर्स्थापन बाद, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए बाद दाखिल होता था। पति याचिका दाखिल कर सकता था, पति मुकदमा बाद दाखिल कर सकता था, और न्यायालय जो है उनको गिरफ्तारी द्वारा या वैसे भी जैसे भी हो उनके सुपुर्द करता था। ये यहूदी विधि में थी। अब यहूदी विधि जो है ये इनका जो है अंग्रेजी विधि में आ गई। यहूदी विधि का यह नियम जो है, यह प्रत्यास्थापन का सिद्धांत जो है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है, स्थापन दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन के लिए, ये यहूदी विधि से अंग्रेजी विधि में आ गई। और जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो वो अपनी विधि तो अंग्रेजी विधि से भारतीय विधि में शामिल हो गई। तो अब इस पर जो है अंग्रेजों की विधि जो है हम पे भारतीय विधि में आ गई, वो चल रही है। तो इस पे जो है विचार किया गया कि इसकी संवैधानिकता क्या है, संवैधानिक क्या है या नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इसके में जो अधिकार दिए गए, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, या और भी जो अधिकार हैं, क्या उनसे यह दूषित है, उनका वायलेशन करती है यह धारा जो है सेक्शन 9, क्या उसका हमारे फंडामेंटल राइट जो है उनका उल्लंघन करती है? इस पर बहुत ही विचार हुआ। कुछ न्यायालयों ने, कुछ उच्च न्यायालय ने ये कहा कि नहीं, ये पुनर्स्थापन जो है ये सही है, ये होना चाहिए।
कुछ न्यायालयों ने कहा कि नहीं, यह पुनर्स्थापन जो है यह नहीं होना चाहिए। जिस हाईकोर्ट ने, जिस न्यायालय ने ये कहा कि पुनर्स्थापन नहीं होना चाहिए, तो उनका, इसे पंजाब हाईकोर्ट ने कहा था, इसकी संवैधानिकता पर कुठाराघात किया था कि यह संवैधानिक नहीं, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन यह संवैधानिक नहीं, क्योंकि इसमें एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार को उसके इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए विवश करते हैं, और यह जो है मनमानापूर्ण, घृणित है, इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यह असभ्य है, नृशंस है, इसको जो है इसको नहीं होना चाहिए, इसकी कोई संवैधानिकता नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए कानून से। अब कुछ उच्च न्यायालय इसमें टी सरिता बनाम सुब्बा के मामले में 1984 में पंजाब हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया था। तो उन्होंने कहा कि यह मर्यादा और संवैधानिकता का उल्लंघन करता है, हमारे मौलिक फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो इसको जो है निकाल देना चाहिए। ये दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन जो है ये हमारे संविधान के विरुद्ध है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार सेक्शन 21 का वायलेशन होता है, क्लियर कट वायलेशन एक सेक्शन का होता है, इसलिए इसको किसी भी हालत में इसको मान्यता नहीं देना चाहिए। ये गलत मान्यता मिल गई, इसको गलत कानून बन गया है। अब कुछ उच्च न्यायालयों ने कहा नहीं, ये सही है। अब जो कहते हैं कि नहीं सही है, तो उनका विचार ये है, उन्होंने अपने निर्णय में लिखा कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन का बाद दाखिल किया जाता है, तो इसमें एक पक्ष और दूसरे पक्ष, जो दोनों पक्षों में मनमुटाव है आपस में, उसको जोड़ने के लिए किया जाता है कि दोनों पक्ष जो है एक हो जाए, उनके अंदर जो मनमुटाव है वो मनमुटाव दूर हो जाए और अपना वैवाहिक जीवन फिर से स्थापित करें। लेकिन कुछ न्यायमूर्तियों का विचार है कि नहीं, जब अब उन्होंने सेक्शन 13 की तरफ ध्यान दिया था, उन्होंने कहा कि 1 साल से जो पति पत्नी, मान लीजिए 1 साल से वो अलग रह रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, और तो उनमें जो है दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का बाद करने से, मुकदमा करने से उसमें वैमनस्यता बढ़ेगी, मनमुटाव उनमें और बढ़ जाएगा, दरारें और चौड़ी हो जाएंगी, उसमें मेल मिलाप नहीं हो सकता। यदि 1 साल से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, दोनों एक से दूसरे से दूर रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या साल भर के बाद जो है ये मुकदमा दाखिल करने से, जबरदस्ती मुकदमा दाखिल किया जाता है, यानी इसमें होता है जबरदस्ती मुकदमा दाखिल करना। एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को जबरदस्ती ये कहता है कि हमारे साथ रहिए, दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए मुकदमा दाखिल करता है। इसमें यदि मान लीजिए पत्नी नहीं रहना चाहती है पति के साथ, और पति पुनर्स्थापन के लिए बात दाखिल करता है कि हमारी पत्नी को हमारे साथ भेजा जाए, हक जरूरियत अदा करें, हमारे साथ रहें, अब पत्नी नहीं रहना चाहती है, अथवा पत्नी को भी अधिकार है, पति यदि नहीं रहना चाहता है पत्नी के साथ, तो पत्नी को भी अधिकार है दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन करने के लिए बात दाखिल करने का अधिकार है, पत्नी को भी वही अधिकार है जो पति को है। तो इसमें यदि पक्षकार जो है जिसके विरुद्ध डिग्री पास हो जाती है, उसको पहले तो गिरफ्तारी या संपत्ति प्रूफ करके उसको पेश किया जाता था, अब गिरफ्तारी नहीं, अब संपत्ति उसकी प्रूफ करके उसको उसके सामने पेश किया जाएगा, उसके सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन संवैधानिकता के बारे में माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी यह दिया कि यह जो है
इससे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। फिर भी हमारे कानून में ये भी है, निकाला नहीं गया। अब इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ गड़बड़ भी बातें हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। यदि हम इस विचार से देखें कि दोनों पक्षों के बीच मनमुटाव है, पुनर्स्थापन का वाद दाखिल करते हैं, दोनों पक्ष मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब तो ये तो पॉजिटिव है, धनात्मक है, सकारात्मक है। ये तो उनके विरुद्ध और बड़ी मनस्ता बढ़ जाती है, तो ये नकारात्मक है। तो फिर भी जो है, यदि हम देखें कि संविधान में हमारे लिखा गया है कि राज्य अथवा केंद्र ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस अनुच्छेद में, इस संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, उसको कम करती हैं, उसको न्यून करती हैं, उसका विरोध करती हैं, कानून नहीं बनाएगा। लेकिन यह दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन वाला वाद एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हर व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जहाँ चाहे रहे, जहाँ चाहे जाए, आवा जाए। लेकिन दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन जब होगा, इसके लिए न्यायालय उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध डिक्री पास करती है। आप जो है दूसरे पक्ष को कहती है कि आप जाइए, उनके साथ रहिए और वैवाहिक जीवन जैसा आपका है उस उनके साथ रहिए, जीवन बिताइए, उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो एक प्रकार से फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसमें एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है कि दाम्पत्य अधिकारों के जो पुनर्स्थापन है, इसकी संवैधानिकता पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो है दोनों लिखना, फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है और फिर आगे भी दिखाना है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से दूर रह रहे हैं, तो उनके बीच इसलिए किया गया है कि आपस में बातचीत करने, मनमुटाव दूर हो जाए। इस समय न्यायालय जो है, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये विचार है कि यदि कोई विवाह है, जुगल जोड़ी है और दोनों में विवाद है, तो सुलह प्रथम जो है प्राथमिकता जो है सुलह समझौते के आधार पर उनके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाया जाए। यदि पति पत्नी दोनों में अलग अलग रहे हैं, उसमें मनमुटाव है, तो सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि उनके बीच जो है आपस में बातचीत करें। यदि वो आपस में रहना चाहते हैं तो आपस में रहें। यदि आपस में रहने की संभावना नहीं है, सारे प्रयास निष्फल हैं, आपस में लोग नहीं रहना चाहते हैं, तो सुलह समझौते के द्वारा ही अपने दोनों लोग अलग होंगे। तो इस पे जो है सुलह समझौते पर प्राथमिकता दी गई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी। आगे प्रथम जो है सुलह समझौता। अब सेक्शन 9 जो है, धारा 9 जो है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन के लिए बात कौन दाखिल कर सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई दाखिल कर सकता है। यानी व्यथित व्यक्ति यदि पति है, यदि पत्नी चाहता है कि उसकी पत्नी के साथ आकर रहे, हक जौहरियत को अदा करे, तो पति जो है व्यथित पक्षकार है, वह दाखिल कर सकता है। यदि पत्नी जो है चाहती है, व्यथित है, उसका पति उसके साथ आकर रहे, तो पत्नी नहीं दाखिल करते। दोनों को बराबर का अधिकार है। अब अंतोष का आधार जो है, किस आधार पे जो है, यह न्यायालय जो है किन आधारों पर वो दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन की डिक्री यानी आदेश किस आधार पर पास करेगा। तो याचिका जो है व्यथित व्यक्ति को ये दिखाना पड़ेगा, सर्वप्रथम नंबर 1, जो विवाद दोनों के बीच हुआ है वैध विवाह है, क्योंकि जहां वैध विवाह होगा वहीं जो है अंतोष प्राप्त किया जा सकता है। यदि विवाह अवैध है तो वो अंतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवैध विवाह यदि एक पति पत्नी है, मान लीजिए पति पत्नी है साथ में, और पति ने एक और विवाह कर लिया है, तो जो दूसरा विवाह है वह वैध विवाह नहीं है,
वह दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन का बाद दाखिल नहीं कर सकती, न तो यह कर सकता है। तो दूसरा विवाह अवैध होता है। एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए पति या पत्नी में से कोई जीवित है तो पति या पत्नी में से कोई दूसरा विवाह अपना करता है तो द्विविवाह का दोषी होगा, तो यह वैध विवाह नहीं होगा। तो क्योंकि इसके बारे में वैध विवाह क्या है, अवैध विवाह क्या है, शून्य क्या है, शून्यकरणी क्या है, इसके बारे में पिछला हम सेशन कर चुके हैं। अब इस पे दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए वैध नंबर 1 वैध विवाह होना चाहिए। नेक्स्ट जो है युक्त कारण के बिना, युक्त उसका एक आधार होना चाहिए कि कौन सा कारण है कि वह पत्नी या पति दोनों में से अलग लोग रह रहे हैं, तो उसको जो व्यथित व्यक्ति है उसको दिखाना पड़ेगा, उसको दर्शित करना पड़ेगा कि बिना किसी कारण के अलग नहीं बनते। तो एक कारण होना चाहिए कि किस लिए अलग रह रहे हैं, वो कारण युक्त है या नहीं। यदि कारण युक्त है जिससे अलग रह रही तो दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन की डिग्री पास नहीं की जा सकता। यदि बिना युक्त कारण के अलग रह रही है पत्नी तो दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन की डिग्री पास करने का एक आधार है। नेक्स्ट जो है न्यायालय जो है ये जो याचिका करता है उसके बयान से संतुष्ट हो। न्यायालय को ऐसा लगे कि जो यह व्यक्ति कह रहा है, जो यह बयान दे रहा है कि वास्तव में उसकी पत्नी जो है या पति जो है अलग रह रहा है और बिना किसी कारण से, तो इस आधार पर भी जो है वो डिग्री पास की जा सकती है। नेक्स्ट जो है अंतोष देने के मार्ग में कोई बाधा नहीं। जो डिग्री दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री पास की जानी है, यदि पास किया जाए तो उसका पुनर्स्थापन हो जाएगा, तो न्यायालय को भी देखना पड़ता है। यदि ऐसा कोई अवरोध है, ऐसी कोई बाधा है जिसको डिग्री पास होने पर भी, आदेश पास होने पर भी वो डिग्री का पालन नहीं हो सकता, तो वहां न्यायालय डिग्री ऐसी दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की डिग्री पास नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए वह व्यक्ति सन्यासी हो गया, मान लीजिए पत्नी ने दाखिल किया कोई मुकदमा, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन के लिए पत्नी ने दाखिल कर दिया और पति जो है सन्यासी हो गया, तो वहां जो है डिग्री नहीं पास कर रहा है। यदि वहां भी नहीं पास करता जिसमें उस व्यक्ति को सजा हो गई, मान लीजिए पति या पत्नी में से किसी को सजा हो गई है, जेल में है, आजीवन कारावास हो गया, तो यहाँ भी पुनर्स्थापन की डिग्री पास नहीं किया जा सकता है। वहां भी पास नहीं किया जा सकता है जहां न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर, वहां भी नहीं पास कर सकता है। तो एक मामले में अब युक्त कारण क्या है, इसमें वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका एक वाद है, बहुत ही अच्छा पुराना वाद है, तीरथ बनाम कृपाल सिंह, पंजाब हाई कोर्ट, इसमें जो है पति के आदेश से पत्नी ने सिलाई कढ़ाई का कोर्स किया, उसके बाद डिप्लोमा किया, कुछ दिन बाद पत्नी को नौकरी मिल गई। तो अब नौकरी जहां मिली पत्नी को वह गृह जनपद से दूर था, तो कभी पति जो है पत्नी के साथ रहता था कुछ दिन, कभी पत्नी यहाँ गृह जनपद पर आकर रहती थी कुछ दिन, तो इस ढंग से चलता रहा। लेकिन कुछ अंतराल के बाद पति पत्नी में मनमुटाव हो गया, पति बिगड़ गया, उसने कहा हमको अधिकार है, और उसके ऊपर दबाव डाला कि उसकी पत्नी जो है नौकरी छोड़ के आके उसके साथ गृह जनपद में रहे। तो यहाँ जो है न्यायालय ने इस सकारात्मक इसमें उत्तर दिया कि नहीं, सही है, पति के साथ ही जो है पति से कर सकता है। नेक्स्ट बात जो है गया प्रसाद बनाम भगवती, ये 1965 एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसमें पत्नी ग्राम सेवकिया थी
और पति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो कभी पति जो है और ग्राम सेविका जहाँ थी वो गृह जनपद से दूर थी। तो पति जो है पत्नी से जब तक मनमुटाव नहीं हुआ तो ठीक था। और जब झगड़ा हो गया, दोनों में मनमुटाव हो गया, तो पति ने कहा कि वो नौकरी छोड़ के उसके साथ आकर रहे। तो ये भी जो है नकारात्मक। तो इस जो है इन स्थितियों में जो है कि न्यायालय जो है पुनर्स्थापन की डिग्री कब पास कर सकता है, इन उसके लिए युक्त आधार होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब युक्त आधार क्या है, यह उस मुकदमे की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। युक्त आधार और न्यायालय के डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के विवेक पर भी निर्भर करता है कि परिस्थितियां युक्त है कि नहीं। जिस कारण जो है अभित्यजन हुआ, ये कारण जो है दोनों अलग रह रहे हैं, इसका युक्त कारण रीजनेबल कारण है कि नहीं।